मेरी एक कविता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दुख का घना अंधेरा, दुख का घना अंधेरा मेरे जीवन के प्रकाश को क्यों मिटा रहा है। किस्मत का सितारा मेरा बदला बदला सा क्यों नजर आ रहा है। लकीरें तकलीफों की मेरे हाथों में ही क्यों दिख जा रहा है। हम अपने दुख से ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि अगर इस वक्त मैं हूँ दुखी तो बाकियों के चेहरे पर मुस्कान क्यों है। हमारे कर्मों के धरा की ये सारी खेती बाड़ी तो तुलना के चक्रव्यूह में फंसकर इतना परेशान क्यों है। जब विधाता ने दुख दिया तो उसको शांति से झेलना, रोना कैसा। ये हमारे बदलते भावों का परिणाम ही तो है। दुख बहुत कुछ सिखाएगा तुम्हें, तो तैयार रहना, सोचना कैसा। ये बदलते हुए पलों का साथ ही तो है। दुखी इंसान को बदकिस्मत कहने और समझने वाला पूरी दुनिया नहीं, बस ये समाज के 4 लोग ही तो हैं। अपने अपने हिस्से के कर्मों का फल हम सबको भुगतना है। ये हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश विधाता का आदेश ही तो है। रो ले डर ले चीख चिल्ला ले, रो ले डर ले चीख चिल्ला ले, मगर बाद में अपने मन को पहाड़ सा मजबूत बना ले। ये सब और कुछ नहीं, ये सब और कुछ नहीं, बस हमारी जिंदगी का इम्तिहान ही तो है। गलतियां हम सुखों के पलों में कर जाते हैं, गलतियां हम सुखों के पलों में कर जाते हैं और फिर बाद में यही गलती दुख बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। तू ध्यान से पढ़ना, बस ये जिंदगी के गणित का एक पाठ ही तो है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। जब भी हम पर दुख आता है ना, तो हम भगवान से यही जाकर कहते हैं कि भगवान आपने मुझे ये दुख क्यों दिया। हम आज तक कोई भी दुखी इंसान भगवान से ये नहीं कहेगा कि मैं इस दुख के लायक था, मैं इस दुख को डिजर्व करता हूँ इसलिए मुझे ये दुख मिला। ऐसा कोई बंदा नहीं कहता। हर कोई भगवान से जाकर ये शिकायत करता है कि आपने मुझे ये दुख क्यों दिया। क्यों हम ये कहते हैं? मुझे ऐसे लगता है, अगर इस संसार में थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि मैं अकेली इस संसार में रह रही हूँ, और अगर मैं अकेली भी रह रही हूँ तो भी मुझ पर दुख आएंगे। सुख का साइकिल तब भी चलेगा। तो उस वक्त अगर मुझ पर दुख आएगा तो मैं इतना दुखी बिल्कुल भी नहीं, मैं सोचूंगी भी नहीं। मैं तब भी जो है कि उस दुख से लड़ने की कोशिश करूंगी बहुत पॉजिटिव वे में। क्यों? क्योंकि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मेरा कंपैरिजन मुझे किसी से नहीं करना है, अपनी तुलना नहीं करनी है। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, तो सुख है दुख है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो ये दुनिया भरी पड़ी है, तब हम अपने दुख से परेशान होते हैं, इसलिए कि यार मैं दुखी हूँ लेकिन बाकी सारे तो खुश दिख रहे हैं, बाकी सारे तो बड़े मजे में हैं। तो उनके खुशी से हमें तकलीफ होती है, और तब हम भगवान को ये सवाल उठते हैं कि मुझे ही आपने ये दुख क्यों दिया। हम इंसानों में, हम मनुष्य में कुल 33 तरह के भाव होते हैं हमारे। हंसना, रोना, एक्साइटमेंट, जो कहते हैं ना, बहुत सारे भाव होते हैं। तो आप लकी हो, मैं तो ये कहूँगी कि आप लकी हो जो आपने ये जो 33 भाव होते हैं मनुष्य के, वो अगर आपने सारे ही अपनी लाइफ में देख लिए हैं, अनुभव कर लिए हैं, तो आप एक्चुअली लकी हो। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो हमेशा उसका कोई ना कोई तोड़ होता है, बस हम सोच नहीं पाते हैं उस डायरेक्शन में। मुझे तो सबसे अच्छा जो है कि तोड़ लगता है दुखों से निपटने का, कि आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर दो। आप ये सोचना बंद कर दो कि दुख है, अपने आप को काम में एंगेज कर लो, या फिर पूजा पाठ में अपने आप को एंगेज कर लो, अध्यात्म में अपना ध्यान बटा लो। तो जब आप अपने ध्यान को ही दुख पर से हटा लोगे तो दुख जो है कि ऑब्वियसली का उतना महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप दुख पे फुल फोकस रहोगे, ये सोचते रहोगे हमेशा कि मैं दुखी हूँ, बाकी हंस रहे हैं, मैं दुखी हूँ, सबको इतनी खुशी है, भगवान ने मुझे इतना दुख दे रखा है, तो फिर क्या होगा, वो दुख का जो पावर है वो बढ़ता जाएगा। हमारे दिमाग में जो वो बात आती रहेगी ना, जितनी बार वो बात जो है कि वो फीलिंग जो है कि वो भाव जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, और जितनी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना हम उदास होने लगेंगे, उतना हमारी एनर्जी कम होने लगेगी। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा नोटिस करिएगा, जब कोई दुख आकर चला जाता है ना, तो आप एक बहुत मैच्योर पर्सन बन जाते हो, आपके अंदर एक चेंजेस आ जाता है। ये तो मैंने अपने ही पर्सनल अनुभव से आप सबको कह रही हूँ, ये मेरा
निजी अनुभव है कि दुख आपको बहुत मजबूत बनाता है, और दुख जब आपके ऊपर आता है ना तो आपकी पर्सनालिटी निखरती है, आपका व्यक्तित्व निखरता है, आप एक बेहतर इंसान बनते हो, बहुत अच्छे इंसान बनते हो। आपको छोटी छोटी खुशियों की कदर होने लगती है, आपको अपनी लाइफ की जो है इम्पोर्टेंस समझने लगती है। तो देखिए, दुख है उसको भी सोचिए कि जब ये दुख जाएगा तो मुझे कुछ ना कुछ देकर ज़रूर जाएगा। जब भी कोई चीज़ आपके लाइफ में आती है ना, तो आपको लाइफ में अगर वो आ गई है आपकी लाइफ में, तो वो जाते हुए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर देकर जाएगी। तो देखिए, जब हमारे पास खुशी के पल होते हैं तो ज़्यादातर हम जो है कि अपनी गलतियाँ खुशी और अच्छे पलों में ही करते हैं। हम जब खुश होते हैं, हम जब अपनी खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, तो कितने लोगों का हम दिल दुखाते हैं। देखिए, पहले के समय में होता था, जब इंसान बहुत खुश होता था या उनके घर में कोई खुशखबरी आती थी, तो वो भगवान के कीर्तन किया करते थे। कीर्तन करके वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट किया करते थे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। माना कलयुग है, हमें पार्टियां सूझती है, हमें बाहर जाकर पार्टी करना, नाचना कूदना, ये सब कुछ पसंद होने लगा है। लेकिन मुझे लगता है स्टिल ये चीज़ वापस आनी चाहिए। अगर आपको खुशी मिल रही है किसी भी बात से, तो कीर्तन करिए, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ देर बैठकर भगवान का नाम ले लेते हो, कुछ देर बैठकर भगवान जी को थैंक यू कह देते हो। पुराने समय को वापस दोहराइए, पुराने समय अच्छे थे। देखिए, पुराने समय में मैं ऐसा नहीं कहूँगी सारे हस्बैंड वाइफ खुश रहे होंगे, उनके बीच भी अनबन रही होगी, लेकिन हर हाल में अपना रिश्ता वो निभाते थे। आज वो बात नहीं रह गई है, आज रिश्तों को तोड़ा जा रहा है। और पता नहीं क्यों औरतों को एक होड़ सी लगी है घर से बाहर निकलने, क्योंकि घर के काम तो अब जैसे करना मतलब कोई छोटा काम हो गया है कि अगर कोई औरत हाउस वाइफ है तो मतलब उसको ऐसे देखे जाता है जैसे वो कोई बहुत मामूली या बेकार सा काम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। बट सच मानिए, ये संतुलन बहुत सही बना हुआ था पहले, कि औरत घर को संभाले, बच्चे को एक अच्छी परवरिश दे, संस्कार दे, पुरुष बाहर जाकर कमाए, पैसे घर लाए। तो ये जो पहले चल रहा था ना, वो बहुत बेस्ट था। परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। अब कोई भी औरत घर नहीं बैठना चाह रही है, बाहर जा रही है। इस वजह से लाइफस्टाइल बदल रही है, बच्चों पर उतना अटेंशन नहीं मिल रहा, बच्चे उतना हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जो हमें दिख नहीं रही है। हाँ, इसका असर सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हमारी एज जो है कम होती जा रही है। वजह मैं सोचती थी कि कैसे कलयुग में हमारी उम्र कम होगी, बहुत सारी वजह है, लेकिन एक वजह ये भी है कि औरतें अब घर से बाहर निकल चुकी हैं। और पहले जो है कि माएँ अपने बच्चों को बिठाकर खाना खिलाया करती थी प्यार से, एक एक कवर एक एक निवाला। अब कहाँ रह गया, अब तो औरतों को भागना होता है ऑफिस। तो चीज़ें बदल रही हैं। और दुख है तो ये समझना कि रोज़ तो हम जिंदगी जी रहे थे, आज इम्तिहान का समय आ गया है। अब इतने दिन जो हमने ज़िंदगी जी है, 3-4 महीना, तो एक इम्तिहान तो बनता है ना हमारा भी, साल में एक बार हमारा भी इम्तिहान तो बनता है ना। तो यही दुख आते हैं, हमारा इम्तिहान लेकर चले जाते हैं, और हम कितना टूटते हैं, बिखरते हैं। वो दुख के जाने के बाद हमें समझ आता है, और कितना वो दुख बिखर गया। अगर आप मजबूत पड़ गए तो वो दुख बिखर जाएगा, बहुत जल्दी आपसे नाता तोड़कर चला जाएगा। आपकी चॉइस है कैसे जीना है अपनी लाइफ को, दुख को हराना है या दुख को जीतने देना है। ये हमारा कर्मा होता है, हम क्या चूज करते हैं वही फल हमें मिलता है, और कर्मा सही फल दे, इसलिए हमेशा चुनाव सही करिए। जब दुख आए तो फिर सोच लीजिए कि चुनना क्या है, खुद को चुनिए और दुख को कहिए कि ये हारे। तो ये थी मेरी बातें आज के टॉपिक पर, और आप सभी कमेंट करके बताइए कि जब आपकी लाइफ में दुख आता है तब आप खुद को कैसे समझाते हैं, कैसे सांत्वना देते हैं, कैसे खुद को हिम्मत देते हैं उस दुख से बाहर आने के लिए, उस दुख से निपटने के लिए। तो ये सभी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मेरी जो बातें थी वो मैंने आप सभी से की, और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी भी कमेंट करके मुझे अपनी बातें भी ज़रूर बताओगे। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।